ॐ भक्तिर्भगश्च भजनं भववेदकारी गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वं वक्त्रोद्धृतोऽपि हृदये न मे भाति किञ्चित् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। इस महत्व सभा के समृद्ध मंच में मध्यमणि के रूप में विराजित श्रीमद स्वामी भजनानंद जी महाराज, उपाध्यक्ष रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन, श्रीमद स्वामी सुबीरानंद जी महाराज महासचिव रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन, युगल सह महासचिवगण, पूजनीय स्वामी बलभद्रानंद जी और माननीय स्वामी तत्वविदानंद जी, उपस्थित सन्यासी मंडली, सन्यासिनीगण और भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के सैनिक वृंद, या आई अटर्ड सैनिक, यूज दिस वर्ड सैनिक. It is not my own word. Who did say it? Where did he utter it? I will come later on. क्रमशः प्रकाश्य. वैसे मुझको यहाँ पर अचानक आते हुए देखकर सब लोग सोच रहे हैं कि ये कहाँ से टपक पड़ा. मेरा यहाँ पर एक हाइफन या डैश के ऐसे ही उपस्थित होना हो रहा है, क्योंकि मूल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था. मगर हम सब जानते हैं ठाकुर कह रहे हैं कि ही कैन प्ले विद डिफेक्टिव डाइस. सो कंसिडर माई सेल्फ. तिनी काना कोड़ी दिए वो खेला करें. तो आप लोग कैसे समृद्ध ऑडियंस के सामने मेरा भी आना ऐसा ही. जैसे कि यहाँ पर घोषणा की जा चुकी है, रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद, इट्स अचीवमेंट्स एंड स्कोप, उपलब्धियाँ एवं संभावनाएं. रामकृष्ण मिशन भाव प्रचार परिषद की आज तक की उपलब्धियाँ एवं संभावनाओं पर आज दिवस व्यापी हम सब अपने अपने मानस वेदिकाओं पर इस शीर्षक को स्थान देते हुए अनुध्यान व अनुचिंतन करने का प्रयास करेंगे. बहुत सारे वक्ताओं को आप सुनेंगे. अब तक बहुत सुंदर सुंदर हम लोगों ने सुना भी है 2 वक्तागणों के माध्यम से. तो ताकि रिपीटेशन ना हो जाए, पुनरावृत्ति को के दोष को अवॉइड करते हुए मैं 2-4 आधारभूत बातों पर ही आप लोगों का मन आकर्षित करने का प्रयास करूंगा. एक ऐसे लेक्चर के से मैं प्रारंभ करना चाहूँगा अपने मंतव्य को, अपने वक्तव्य को, जो कि दुर्भाग्य हम लोगों का है कि उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ. घटना है सन 1981 साल की. भाव प्रचार परिषद का श्री गणेश होते हुए हम पाते हैं सन 1980 साल में. मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी कहा तब तक बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी, परिषद तब भी गठन नहीं हुए थे. तो हुगली जिला व बांकुड़ा जिला में इसका प्रचार व प्रसार करने के लिए जयराम बाटी में एक सभा का आयोजन हुआ. तब नाम सबका अलग अलग हुआ करता था. कोई क्लब, कोई इस नाम से, कोई उस नाम से, कोई हरि सभा के ऐसे, रामकृष्ण सभा इत्यादि इत्यादि. तो ऐसे 30 संगठनों से 50 सभ्यगण आए थे और बेलूमठ से गए थे श्रीमद स्वामी भूतेशानंद महाराज जी. गहनानंद जी के जाने की बात थी, मगर तबीयत खराब हो जाने से वे आ न सके. श्रीमद स्वामी आत्मस्थानंद जी गए, शिवमयानंद जी गए और उनके साथ साथ गए शशांकानंद जी, मुक्तिनाथानंद जी, विमलात्मानंद जी इत्यादि. आत्मस्थानंद जी ने क्या कहा कि जरा ज़्यादा ही बड़ा हो गया था पंडाल, लोग कम हो रहे थे. तो उन्होंने कहा अच्छा गेस्ट हाउस से गेस्टों को भी बुला लिया जाए. प्रेम रूपानंद महाराज हुआ करते थे महंत, गेस्टों को बुला लिया गया. दूसरे प्रांतों से भी आए हुए गेस्ट, कोई 18 जयराम टिकामापुकुर के में मिलाकर गुजरात से, बम्बई से, इलाहाबाद से, मध्य प्रदेश से आए हुए थे. इवन दे वर अलाउड टू सिट ओवर देयर. 10 सूत्रीय दिशा निर्देशों के ऊपर
समझ स्वामी शिवमानंद जी ने विस्तार से आलोचना की। सब लोगों ने कहा है कि करके अपने अध्यक्षीय भाषण में समझ स्वामी विभूतानंद जी ने 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया, जो मैंने कहा दुर्भाग्य क्या है कि उसका रिकॉर्ड नहीं हुई। उस सभा में उपस्थित महेश महाराज, सुजीत महाराज, तापस महाराज लोग, हमारे मुक्तिनाथानंद जी, शशांकानंद जी, विमलात्मानंद जी, उन लोगों को याद आया है कुछ कुछ। 10 सूत्रीय कार्यक्रम का 10 पॉइंट गाइडलाइंस का टीका कर रहे हैं वो। ऑफ कोर्स ही स्पोक इन बंगाली नेचुरली, बट विद occasional sprinkles in English commentary, वो ताकि दूसरे प्रदेश वालों को भी समझ में आए। 10 सूत्रीय कार्यक्रम को उन्होंने 5 भागों में विभाजित की। सबसे पहले वे कहते हैं कि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल अबाउट देयर प्रेजेंट फॉलिन कंडीशन। दूसरी बात उन्होंने की, ये भाव प्रचार परिषद का कार्यक्रम दूसरा क्या होगा, टू प्रोपगेट, टू एडुकेट एंड मोटिवेट द पीपल। तीसरी बात वो कहते हैं टू प्रोपगेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौथी बात में वे कहते हैं टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग्स द यूथ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस। चौथी बात में कहते हैं, पांचवी में कह रहे हैं to help Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission in implementing their programs. आत्मास्थानंद जी थे, वे रे कर कोट गए, नहीं, सिर्फ वो हेल्प करने से नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये दे दे महाराज, या फिर रिलीफ के समय बेलूमठ से चिवड़ा, गुड़, कंबल वगैरह लेके बांट दे। ऐसा नहीं हेल्प चाहिए, हमें हेल्प चाहिए ब्रह्मचारियों की। इन लोगों को बोलिए आप क्या ऐसा शिक्षा प्रदान करें इनके अपने बच्चों को भी, और इस परिषद के माध्यम से दूसरे बच्चों पर ऐसे शिक्षा प्रचार प्रसार होने चाहिए, ताकि हमारे मठ मिशन में या शारदा मठ में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी गण हो सके। वहां पर उपस्थित राजकोट से एक लड़की थी, वह MSW कर रही थी तब, नाम था उनका इंदिरा बेन पटेल। वो शॉर्ट हैंड में सब लिखते चली गई इनके बातें। बाद में वो PhD कर रही है बॉम्बे के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से, उन्होंने PhD की। शीर्षक रखा स्वामी विवेकानंदा's अप्रोच टू सोशल वर्क एंड रोल ऑफ रामकृष्ण मिशन इन रूरल डेवलपमेंट। उस सिलसिले पर उनका शशांकानंद जी और मुक्तिनाथानंद जी के पास बहुत आना जाना रहता था। आत्मासानंद जी उसे चिढ़ाते रहते थे, कहते थे ये भूतेशानंद स्वामी तुम्हारे गाइड हैं और ये दोनों को गाइड्स हैं। कदाचित हम भाव प्रचार परिषद वाले उस तरह से अपने आप को समृद्ध या उपकृत नहीं कर पाए, मगर मज़ेदार बात क्या है पता है, आज सोशल वर्क में जहाँ पर कम्युनिटी वर्क एंड रोल ऑफ NGOs है, चाहे विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंदौर यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो, ये 4-5 रोल ऑफ रामकृष्ण मिशन ही है, वहाँ पर लिपिबद्ध हो गई बुद्धिसानंद महाराज के द्वारा उच्चारित उस दिन जो उन्होंने कह दी थी। अपने भाषण के अंतिम स्थान में वो बोल रहे हैं, बुद्धिसानंद जी कह रहे हैं, ये $1 मिलियन स्टेटमेंट उन्होंने कही कि हर एक परिषद आश्रम का माहौल कैसा होना चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसा होवे। लेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डेवलप दैट सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड यूनिटी विद दिस आश्रम दैट दे स्टार्ट थिंकिंग दैट दिस आश्रम इज ऑफ माइन। एक बच्चा वो भी सुबह से बहाना कर दे, शाम को वो बच्चा भी बोले मुझे आश्रम जाना है, मुझे आश्रम जाना है। युवक गण वे भी बोले कि मुझको आश्रम जाना है। एल्डरली पीपल वे लोग भी बोले कि आश्रम में मेरा मन का खुराक होगा। अर्थात बच्चा, युवा युवती, बड़े, सबका एक मानसिक खुराक इस भाव प्रचार परिषद में होना चाहिए। नेचुरली क्वेश्चन गेट्स अराइजेस
कैसे बच्चा कैसे? बुद्धचरण महाराज कहते हैं तब भी हमारे गदाधर अभ्युदय प्रकल्प का धारणा तब तक नहीं हुई थी। अपने संभाषण में बुद्धचरण महाराज कहते हैं कि एक दो बच्चों का खेलने का बंदोबस्त कर दो। व्रतचारी जो डंडी कैसे खेल होता है वो करने से बच्चे लोग आएंगे, बच्चों के साथ उनके माताएं भी आएंगी। कैच देम यंग जो प्रवर्ब है, तब उनके मन में संस्कार जगते रहेंगे। पिछले साल मैं एक आश्रम में गया था। मैं उस आश्रम का अगर नाम बोल दूं तो मेरे ऊपर दोष आरोप हो जाएगा कि पार्लियामेंट में रुपए लेके मैं भी क्वेश्चन उठाता हूँ, मगर लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे दिल में एक दाग कट गया। वो गुजरात में है एक आश्रम, वहाँ पर जाके मैं गया था लेक्चर देने। तो शाम के वक्त देखता हूँ वहाँ पर 15-20 बच्चों के खेल के सब इंतज़ाम है। सीसो है, स्लोप है, मेरी गोल्ड है ऊपर से, और लगभग 25-30 बच्चे लोग खेल रहे हैं। 5-6 वॉलेंटियर्स लोग खिला रहे हैं। बच्चों की माताएं, काकी, मौसी जो लोग आए हैं, एक महिला उन लोगों के साथ कुछ चर्चा कर रही है। मैंने पूछा भाई ये महिला कौन उन लोगों के साथ? बोला अरे ये साधारण महिला नहीं है, ये IAS अफसर है, इज हाईली मोटिवेटेड, और समय होने से यहाँ पर चली आती है। भाव प्रचार मतलब इसके साथ कौन सा आश्रम है? पोरबंदर नहीं, सॉरी, वो लिमडी में से बच्चों का खेल का इतना सामान है। तभी मुझे याद आ गया, अरे ये तो भूतेशानंद महाराज ने उस समय ये बात कही थी। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू कांट बी ए क्रेन देन मस्ट बी ए पुली। आप लोगों के भाव प्रचार आश्रम में बहुत ज़्यादा पोरबंदर लिमडी कैसे इतना 10-12 करने की जरूरत नहीं है, 15-20 अप्लायंसेस करने की जरूरत, 1-2 होए, बच्चे लोग आए, यूथ लोग आए। एक डेफिसिट जोन है 10 पॉइंट गाइडलाइंस में 8वां जो सूत्र है, 8 नंबर का सूत्र है, स्थानीय युवक को के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे मुख्य सचिव महाराज ने भी बहुत गुरुत्वपूर्ण ढंग से इस बात पर चर्चा की। एक डेफिसिट जोन बन जा रहा है, कॉमन फैक्टर बन जा रहा है हमारे अधिकतर भाव प्रचार परिषद के आश्रमों में। और हम युवाओं पर दोषारोप करने से पिछपाव नहीं होते कि कोई आता नहीं है यहाँ पर। Why should they come? What way they are going to be benefited by including themselves in the movement of भाव प्रचार परिषद? आश्रम आने से क्या होगा? Frankly speaking, had I been in their position, there would be a very big question mark whether I would have included myself or not. So for coming to ashram, that list is there. उनके माने से खुराक उनके लिए भी कुछ काम होना चाहिए। देखिए हिंदी में 2 शब्द है, एक उद्भ्रांत और एक दिग्भ्रांत। सब लोग कहते हैं कि आज का युवा संप्रदाय उद्भ्रांत हो गया है। उद्भ्रांत अर्थात फ्रस्ट्रेटेड, बट दिस मेंटल स्ट्रेस कम्स लेटर ऑन। पहला दिग्भ्रांत, विच पाथ इज टू बी फॉलोड, हु आर देयर टू गाइड अस मीन्स youth. Here comes the important role of भाव प्रचार परिषद। रिलीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मंदिर भी हो गई, आरती भी कर रहे हैं, उत्सव भी हो रहा है, वेरी गुड, अचीवमेंट है। जैसे कि आंकड़े आप लोगों को दिए गए, बलभद्रानंद जी ने विस्तार से आंकड़े दिया, पहले इतने थे फिर इतने बड़े, क्रमशः ग्राफ बढ़ता जा रहा है एक सक्सेस पे। लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक जा रहे हैं युवाओं के साथ। नतीजा क्या हो रहा है? समाज के इस चकाचौंध भरे दुनिया में युवक गण एक अंधाधुंध दौड़ में अपने आप को शामिल करता जा रहा है। वह किसी क्रिकेट जगत के खिलाड़ी को, व्यवसायी को अथवा बॉलीवुड के किसी कलाकार को अपना आदर्श बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे एक परिदृश्य में क्या वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, क्या पारिवारिक जीवन में, क्या सामाजिक जीवन में, अथवा यूँ कहे क्या राष्ट्रीय जीवन में क्या अमिट दाग छोड़ सकता है भला? इसलिए उन लोगों के लिए चाहिए, बहुत जरूरी बात है, उनके लिए चाहिए गाइड, कोई मार्ग दिखाए उनको। भाव प्रचार परिषद का ये अन्यतम गुरुत्वपूर्ण एक अंश होता है।
जहाँ पर कि वी कुड हैव डन अ लॉट बट ड्यू टू सम और अदर रीजन दैट रिमेन्ड अ डेफिसिट जोन, अ ग्रेट फेलियर रादर। बहुत अचीवमेंट्स हैं हमारे अनडाउटली, 1000 से ज़्यादा हो गए हमारे ब्रांच, बहुत अच्छा मान ला, बट दैट्स नॉट ऑल इन ऑल। स्टिल लॉन्ग वी हैव टू गो, लॉन्ग हम लोग को जाना पड़ेगा। इसको एक मूवमेंट का रूप देना पड़ेगा। आत्मस्थानंद जी उसी दिन अपने संभाषण में कह रहे हैं, भाव प्रचार परिषदर भक्त चाई ना आमादेर, भक्त अनेक आछे, देश विदेशे भक्त भरे भरे आछे, रामकृष्णेर चाला खिचड़ी खाबार बेला, तो ऐसा खिचड़ी खाने वाला भक्तों की जरूरत नहीं है। भाव प्रचार परिषद में चाहिए स्वामी जी के सैनिक। स्वामी जी के आप सबको सैनिक होना पड़ेगा। जिस दिन आप सैनिक का कंसेप्ट लेंगे उसी दिन डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन हमारे जिंदगी में आएगी। जब मूवमेंट की अगर बात हो जाए तो मूवमेंट में 3 आयाम होते हैं, एक मुख्य तत्व, एक सहायक तत्व, एक बाधक तत्व। मुख्य तत्व टू अचीव अवर गोल, लक्ष्य तक पहुंचना ही हमारा मुख्य तत्व है। 10 पॉइंट गाइडलाइंस उसके लिए है। तो उसको प्राप्ति करने के लिए कुछ सहायक तत्व है। सहायक तत्व को कहा जाता है कि विलिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। विलिंगनेस इज रिक्वायर्ड। सो मुझे कहते हैं, हैव द ट्रेमेंडस परसिवरेंस, ट्रेमेंडस विल, आई विल ड्रिंक दोस एंड सेज द परसिवरिंग सोल, एट माई विल द माउंटेन्स विल क्रम्बल अप। विल पावर, विश, हम लोग सब विश वाले हैं। विश में वो दम नहीं है, विल होना चाहिए। विल इज ऑलवेज सपोर्टेड बाई पावर। हमें कुछ करना ही है, तभी हम अपने आप को सैनिक के पद मर्यादा तक उन्नीत करने में कहीं ना कहीं सक्षम होंगे। विलिंग थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग चाहिए। समझे कहते हैं कि थिंक माय डियर बॉय। माय प्लान ऑफ कैंपेन में लास्ट के 2 पैराग्राफ, दूसरी जगह कहते हैं कि आई हैव गॉट लीस्ट फेथ अपॉन दैट रिलीजन विच हैज गॉट लीस्ट स्कोप टू वाइप आउट द टीयर्स ऑफ एनी विडो। तो थिंकिंग चाहिए, कुछ कर गुजरने की प्रचंड इच्छा के साथ साथ ओरिजिनल थिंकिंग चाहिए। विलिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। समझे कि पत्रावली भरे पड़े हैं, फील। इस तरह से ये हो गए सहायक तत्व। बाधक तत्व क्या हो गए? जिसके चलते कोई भी हमारा मूवमेंट, सिर्फ भाव प्रचार परिषद ही नहीं, कोई भी मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकता है अगर उसमें ये 3 चीज़ आ जाए। ये 3 चीज़ उसमें हो जाता है झगड़ा का मूल, बैंक, रैंक एंड टैंक। बैंक, रुपए पैसे एक समस्या हो जाती है। सब लोग बोलते हैं कि रुपए नहीं है, रुपए नहीं है, ये रुपए लेके भाग गया, वो रुपए लेके भाग गया। बिहार भाव प्रचार परिषद में बहुत सज्जन, बहुत प्रातस्मरणीय सम्मानित व्यक्ति वो जेल में गए। क्यों? क्वेश्चन ऑफ बैंक, रुपए लेके चले गए। रैंक, सचिव के साथ इनका झगड़ा, सेक्रेटरी के साथ प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट, ओवरलैपिंग जोन अमंग्स द ऑफिस बियरर्स। ये भी एक आगे बढ़ने से रोकता है। इसके हाथ से भी हमें बचना पड़ेगा। बैंक, रैंक एंड टैंक। टैंक अर्थात युवा वर्ग कहाँ है? स्वामी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, एनी वीक ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्व द सोसाइटी हार्डली इन अ हेल्दी वे। वीक संगठन, कमजोर संगठन समाज में अच्छी तरह से फलप्रसू रूप से मदद नहीं कर सकता है। तो हमारे भी जितने भी भाव प्रचार के 80% मैंने देखा है, एक वो क्लब लेवल में हो गया। मेरा समय भी समाप्त, 1 मिनट में समाप्त करूंगा। तो इस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी दिन हमारे राममय महाराज को आत्मस्थानंद जी बोलते हैं, कह रहे आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए। 2 बातें उन्होंने कही, वो बोल के मैं समाप्त लूँगा। तो वो अब तक सुनते गए। गौरीश्वरानंद जी माँ के शिष्य जरामटी के में थे उस समय। वो कहने लगे कि देखो, तब से मैं सुन रहा हूँ कि तुम लोग बोल रहे हो कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, हम लोग नहीं कर पाएंगे। अरे पौथे नाबो बापू,
পথে নাবো, পথে এগোলেই তোমাদের জয়, আর না নাবারতেই তোমাদের পরাজয়। दूसरी चीज उन्होंने अच्छा पद में उतरो, भाव प्रचार का काम शुरू करो, आश्रम शुरू करो, उसी में तुम लोग का जय है, नहीं तो पराजित जीवन यापन करना पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने वो कहते हैं ভালোবাসতে হয়, এই কাজটাকে নিজের ভেবে করতে হয়, अर्थात भाव प्रचार परिषद को भी अपना सोच के करना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ठाकुर महाराज स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको शक्ति दे, हम सबको भक्ति दे, ताकि हम सब इसमें आगे बढ़ सकें। नमस्कार।